अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज बच्चे ये उम्मीद कर रहे थे कि जी मैं एमडी कैट के हवाले से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन एमडी कैट करके क्या करेंगे आप। उसके बाद कुछ बच्चों का तो पाकिस्तान में एडमिशन हो जाएगा, बहुत से बच्चों को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। अब होगा क्या कि वहाँ पर ख्वारी हो जाएगी, वहाँ पर जाके जलालत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जी वहाँ पर तो यूनिवर्सिटीज़ बदमाशी करती हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो रहा है। मेरे साथ आज मेरा बिल्कुल प्लान था एमडी कैट के हवाले से वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मेरे साथ जी कुछ इस्लामाबाद से डॉक्टर्स ने रब्ता किया कि जी उनके कुछ दोस्त हैं जो कि किर्गिस्तान में, आपको पता है उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। पाकिस्तान में अगर एडमिशन ना हो तो उनको रास्ता मिलता है जी इन रियासतों का, वहाँ पर जाके एमबीबीएस करते हैं। अब कुछ दिन पहले क्या हुआ कि जो पीएमसी थी उनकी जानिब से कहा गया कि हम कुछ यूनिवर्सिटीज़ को, जो कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में मौजूद यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर बच्चे मेडिकल पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, हम उनको सी कैटेगरी में डाल देंगे, और जो बच्चे सी कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनको पाकिस्तान में हम लाइसेंस नहीं देंगे। यानी कि उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा और किर्गिस्तान की या किसी तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटीज़ किसी कैटेगरी में पढ़ने वाला बच्चा जो है वो एक बराबर नहीं हो सकते, उन दोनों को सेम राइट्स नहीं दिए जा सकते। इसी सोच के साथ अली रज़ा जो कि नायब सदर हैं पीएमसी के, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, मैं भी वहीं मौजूद था, और उनकी जानिब से कहा गया कि जी हम सी कैटेगरी में कुछ ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ को डाल रहे हैं। अब मेरे साथ जब कुछ बच्चों ने रब्ता किया तो आज उनकी जानिब से किर्गिस्तान में एहतजाज किया गया, और वो बच्चे जो हैं 60 तादाद बनती है एक ही मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जो कि दो जो सेमेस्टर हैं, 4 सेमेस्टर हैं, 2 साल से वहाँ पर वो मौजूद हैं। लेकिन अचानक से जब पीएमसी ने ऐलान किया कि उनकी यूनिवर्सिटी को सी कैटेगरी में शामिल किया गया है, तो उन बच्चों की जानिब से, उन स्टूडेंट्स की जानिब से, उन मेडिकल ग्रेजुएट्स की जानिब से कोशिश की गई कि हम एक कैटेगरी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकें, या वो पाकिस्तान में माइग्रेशन करवा सकें, या कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाल सकें कि उनकी जो 2 साल की मेहनत है और मज़ीद जो 3 साल में होने वाली मेहनत है उसका उनको फल मिल सके। आज ही जी उनके जानिब से एहतजाज किया गया और मेरे साथ रब्ता किया गया। अभी हम उनसे बात करेंगे, उनके 2 नुमाइंदे जो हैं वो समीउल्लाह कुरैशी, इसके साथ साथ किंजा जो हैं हमारे साथ मौजूद होंगे। हम उनके साथ वो वहीं मौजूद हैं, किर्गिस्तान में मौजूद हैं, उन दोनों के साथ बात करते हैं सबसे पहले, और उनसे जानते हैं कि जी उनको वहाँ पर किन मुश्किलात का सामने। आइए जी उन दोनों से बात करते हैं। बिल्कुल जी, हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स के इश्यूज के हवाले से। तो अब हम पाकिस्तान की सूरत हाल तो देखते हैं, लेकिन बाहर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मेडिकल पढ़ने, इसके साथ साथ दीगर जो डिग्रीज के हवाले पहुंचते हैं, उनको वहां किन मुश्किलात का सामना होता है। मुझे आज 2 डॉक्टर्स जो फ्यूचर में पाकिस्तान के बनने जा रहे हैं और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं जी, हमें किर्गिस्तान से जो हैं फातिमा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, दूसरे मेरे साथ समीउल्लाह कुरैशी मौजूद है। आप दोनों कैसे हैं? किंजा नूर मेरा नाम है। किंजा नूर, किंजा मुझे माफ कीजिएगा। किंजा मुझे ये बताइए, आप लोगों की जानिब से आज प्रोटेस्ट किया गया है, मैं आज से आपसे बात का आगाज करूंगा। मामला था क्या, और आपकी जो यूनिवर्सिटी है, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी, आपको क्या क्या कह रही है आपको? सर अस्सलाम वालेकुम। हम यूरेशियन इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स हैं। तो सबसे पहले इशू ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी पीएमसी की कैटेगरी सी में है, और हम ए लिस्टेड यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन करना चाहते हैं। तो वहाँ माइग्रेशन करने के लिए हमें हमारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी हमें ट्रांसक्रिप्ट इशू नहीं कर रही। हम तकरीबन 2 मंथ से इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो रोज़ाना हमारे लिए न्यू इशू क्रिएट कर देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट में हम इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी जो इस टाइम बी लिस्ट में है, हम उस यूनिवर्सिटी के इनविटेशन लेटर, एडमिशन लेटर उसके नाम पर आए थे यहाँ पर। लेकिन पहले इन्होंने स्टार्ट में हमारे साथ एक किस्म का फ्रॉड करके एक ही यूनिवर्सिटी में 2 बिल्डिंग्स बनाकर, और इन्होंने हमारे लिए एक नई यूनिवर्सिटी बना दी, यूरेशियन इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिसका कोई भी मतलब, एक किस्म का कह लें, कोई एजुकेशनल उसका कोई उसमें कुछ भी काम का नहीं है। कोई भी क्वालिटी एजुकेशन के हिसाब से हॉस्पिटल्स, क्लासेस कुछ भी अच्छा नहीं है।
तो इसमें पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो हम अब वो सी लिस्ट में है, तो हम ए लिस्ट में माइग्रेशन करना चाहते हैं, लेकिन हम उसके लिए ट्रांसक्रिप्ट के लिए तकरीबन 2 मंथ से रोजाना यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक हम यूनिवर्सिटी में बैठते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमें यूनिवर्सिटी में एंटर ही नहीं होने देते, बाहर गेट पर ही रोक ही रखते हैं सारा दिन। और यानी अगर कि एंटर आपको वो ना ही कहीं जाने दे रहे हैं ना अपने पास पढ़ने दे रहे हैं, राइट? जी, अपने पास अच्छा रोक रहे हैं मुझे कि टाइम जाया कर रहे हैं। अच्छा समीला, आप मुझे ये बताइए कि हम देखते हैं पाकिस्तान के वजीर आजम जो है आज भी उन्होंने बात की है जी, 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, और बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि जी हमने 3 साल में बहुत डिलीवर किया है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके हवाले से वजीर आजम ये कहते हैं कि उनको इज्जत दी जाएगी पाकिस्तान में, वो यकीनन बड़ी अमाउंट भेजते हैं और पाकिस्तान की मदद करते हैं। आप लोग भी यकीनन वहां बैठकर पाकिस्तान के हवाले से ही बात कर रहे हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी कहलाते हैं। आपने जो पाकिस्तान का सफारत खाना है किर्गिस्तान में, क्या आपने उनके साथ राब्ता करने की कोशिश की, पाकिस्तानी सफीर के साथ राब्ता करने की आपने कोशिश की है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। दूसरी बात सर, आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा क्योंकि हम इस चीज़ को समीला, दो अगर आप महीनों अपना से। थोड़ा सा फ्रेम ठीक कर लें तो हमें आपको देखने में आसानी होगी। अगर आप मोबाइल को खुद से थोड़ा सा दूर कर लें तो, थोड़ा सा दूर कर लें तो, थोड़ा सा और करना पड़ेगा आपको क्योंकि मैं आपको वाज़ेह देख नहीं पा रहा। अभी ठीक है सर? बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है। जी सर, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। दूसरा, आपका सवाल की तरफ आता हूँ सर। 2 महीनों से जिस तरह किंजा ने बताया कि हम इस चीज़ के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो तकरीबन हमारा 20 दिन हो गए हैं कि हम एम्बेसी 2 या 3 दफ़ा जा चुके हैं इस मामले को लेके। अलॉट ऑफ हमने जो है एप्लीकेशन वहाँ पे दिए हैं इस बारे में। जब आखिरी बार हम गए थे तो वहाँ के जो एम्बेसडर साहब हैं, तारिक साहब, उन्होंने हमें कहा कि जितने भी बच्चे यहाँ पे आए वो हमें एप्लीकेशन लिख के दे दें, हम एप्लीकेशन आगे यूनिवर्सिटी में भेज देते हैं और यूनिवर्सिटी वाले आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स देंगे, 2 या 3 दिन हमें दे दें। हालांकि हमने वहाँ पे एप्लीकेशन लिख के एम्बेसडर साहब को दिए। उनको हमने देने के बाद उन्होंने हमें ये नहीं पता भेजा या नहीं, उन्होंने हमें ये कहा कि 2-3 दिन में आप लोगों को डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे। हालांकि हम वहां गए थे, हमने एप्लीकेशन दिए, उस टाइप के एप्लीकेशन हम कई दफा दे चुके हैं सर, लेकिन उस एप्लीकेशन से भी हमारा वो मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। अच्छा, तो मुझे आप ये बताइए कि आप दोनों के अलावा बता रहे हैं कि 60 स्टूडेंट्स हैं जो कि सफर कर रहे हैं इन द सेम यूनिवर्सिटी। अब पीएमसी ने तो बड़ी तादाद में बहुत सी यूनिवर्सिटीज को जो है वो सी कैटेगरी में शामिल किया है, तो क्या किर्गिस्तान में मजीद ऐसी यूनिवर्सिटीज, मेडिकल यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं जो कि सी कैटेगरी में हैं और वहाँ पाकिस्तानी बच्चे भी मौजूद हैं और वो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं या वो ए कैटेगरी लिस्ट में जाना चाह रहे हैं, तो उनका क्या हो रहा है? सर किन्जा। बिल्कुल यहाँ पे और यूनिवर्सिटियां भी हैं जो सी लिस्ट में हैं, लेकिन उनकी अगर आप मैनेजमेंट की बात करें तो सर उनकी मैनेजमेंट एज कम्पेयर टू आवर यूनिवर्सिटी वो अच्छी है, और वो अपने स्टूडेंट्स को एक होप दे रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी कल को, परसों को, महीने बाद, 2 महीने बाद जो है वो बी लिस्ट में आएगी, ए लिस्ट में आएगी। उनका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से अपने स्टूडेंट्स को रिस्पांस दे रहा है। तो सर वो होप दूसरी भी दे तरफ रहे हैं, और हमारी। इसके अलावा वो बच्चों के साथ बिहेवियर भी उन्होंने अच्छा रखा हुआ है। जिनको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए वो उनकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह में इशू नहीं कर रहे। अच्छा, यानी कि ये वाहद यूनिवर्सिटी है जिसका आप नाम क्या बता रही हैं? यूरेशियन इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और ये जो इनकी मैनेजमेंट है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ जो है वो बदमाशी कर रही है इस मामले में, राइट? बिल्कुल सर। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं, पाकिस्तान में आपसे किसी ने राब्ता किया अब तक? पाकिस्तान में पीएमसी या जो दीगर इदारे हैं, आपका मसला कौन हल कर सकता है? सर मेरे ख्याल में इस चीज को पीएमसी को इस चीज पर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि अब हम जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं वो तो हम यहाँ पे आ गए। पीएमसी को ऐसी यूनिवर्सिटियों को फॉरएवर ब्लैकलिस्ट करना चाहिए, तो यहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट दोबारा कोई ना आए, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का फ्यूचर बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पे जब आए थे सर, हमें एक और यूनिवर्सिटी के नाम पे बुलाया गया था जिसके हमारे पास वीजे पड़े हुए हैं, जिसके हमारे पास एडमिशन लेटर्स पड़े हैं, जिसके हमारे पास इनविटेशन लेटर्स पड़े हैं,
जब हम यहाँ पहुंचे तो सर हम पहले साल तो इस कंफ्यूजन में थे कि हमारी यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी का रिएक्टर, हमारे यूनिवर्सिटी का जो एजेंट होता है पाकिस्तानी, वो सब लोग यही कह रहे थे कि आप जिस यूनिवर्सिटी में आए उसी यूनिवर्सिटी में हो। हालांकि बाद में ये हुआ कि हम दूसरे यूनिवर्सिटी में आए, और वो यूनिवर्सिटी अभी जो है सी लिस्ट में, सी लिस्ट अब पीएमसी कह रही है आप सी लिस्ट से निकल जाएं, किसी एलएस में जाएं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, ताकि हम पाकिस्तान में भी आपको एक्सेप्ट करें, पूरी वर्ल्ड वाइज आपको एक्सेप्ट किया जाए। हालांकि ये सी लिस्ट में, और ये न मजीद कोशिश कर रहे हैं कि इसको बी लिस्ट में लाया जाए या ए लिस्ट में लाया जाए। और इनके अच्छा जो किंजा, मैं आपसे बात जानना चाहूंगा, मुझे ये बताइए कि पीएमसी हुकाम ने क्या अब तक आप लोगों के साथ कोई कांटेक्ट किया है? जब उन्होंने, आपने जाहिर है प्रोटेस्ट भी किया है, एम्बेसी के साथ भी आप कांटेक्ट कर चुके हैं, पीएमसी ने कोई अब तक आपकी दादरसी की, आपसे बात की है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है तो उन्होंने अभी तक तो हमारी कोई हेल्प वगैरह नहीं की, अच्छा, कांटेक्ट भी नहीं। और आप ये चाह रही हैं कि वो आपकी यूनिवर्सिटी को या तो ब्लैकलिस्ट करें, या इसको ए कैटेगरी में शामिल करें, या आपको कहीं और जाने की इजाजत दें, राइट? आपके ये मुतालबात हैं? जी जी सर बिल्कुल। अच्छा समीउल्लाह, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में भी यकीनन आपके स्टूडेंट्स मौजूद हैं, यहाँ की जो मेडिकल एसोसिएशंस हैं, क्या उन्होंने आपके साथ रब्ता किया, आपके साथ आपको सपोर्ट करने के हवाले से, जैसे आपने कहा डॉक्टर ज़ीशान के हवाले से, क्या वो पाकिस्तान में आपकी आवाज उठा रहे हैं इस मामले में? जी बिल्कुल, डॉक्टर ज़ीशान साहब ने पहले भी प्रेसिडेंट पीएमसी डॉक्टर तकी साहब से उन्होंने बात की है इस मामले को लेकर, और आज भी मेरी उनसे बात हुई थी, तो वो हमें भरपूर अपनी तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस बात पर, और इंशाल्लाह वो पीएमसी तक भी हमारी आवाज़ उठाएंगे और आप भी हमारी हेल्प करेंगे। बिल्कुल जी, पीएमसी तक आपकी आवाज को पहुंचाया जाएगा। आखिर में मुझे ये बताइए, आप दोनों हमें मुख्तसर बता दीजिए, वज़ीर आज़म इमरान खान से अगर आप कोई अपील करना चाहें आपकी मदद के हवाले से, या पीएमसी हुकाम को आप अपना पैगाम देना चाहें इस हवाले से। मेरी किंजा। सबसे पहले तो उनको एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान जो बिश्केक में है, उनको कहें कि वो हमारी हेल्प करें, और इसके अलावा यही कि यहाँ पर इस तरह की यूनिवर्सिटीज के बारे में उनको पता तो है, तो वो उसको ब्लैक लिस्ट करवाएं। और इसके अलावा समीउल्लाह अगर कुछ कहना चाहते हैं तो। जी समीउल्लाह। बिल्कुल सर, हमें हमारी दरख्वास्त है इस पे प्राइम मिनिस्टर भी वर्क करे, इस पे ख़ास करके पीएमसी करे, क्योंकि ये मेडिकल फील्ड है तो वो सब उसको डील कर रही है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को चाहिए यहाँ की एम्बेसी से वो राब्ते में रहे। यहाँ के एम्बेसी, मेन इशू यहाँ पे एम्बेसी का ये है सर कि एम्बेसी किसी यूनिवर्सिटी का विजिट नहीं कर रही है। हमारे अभी तक मेरे 2 साल हुए हैं, एम्बेसडर ने हमारे किसी भी यूनिवर्सिटी का विजिट नहीं किया है। अगर वो विजिट करेंगे तो तब स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम्स का पता चल जाएगा ना। जब विजिट नहीं होगा तो फिर मसले का किस तरह पता चलेगा। सबसे पहले तो एम्बेसी को चाहिए वो हर यूनिवर्सिटी में जाए, हर यूनिवर्सिटी में जाके पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को सुने। उसके बाद अगर वो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हल नहीं हो सकते, वो डायरेक्टली पीएमसी को कहें ताकि पीएमसी उस मसले को उस तरह हल करें। कहने का मकसद ये है सर कि आपने आज इस प्रोटेस्ट कहाँ पे किया है? सर हमने आज प्रोटेस्ट अपनी यूनिवर्सिटी के सामने किए, और और कोई मुज़ाकरात किए गए हैं आपके साथ यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से? मुज़ाकरात ये हुए हैं सर कि वो हमें डेट पे डेट दे रहे हैं। ये डेट पे डेट हमें 2 महीनों से दे रहे हैं। हालांकि हम जिस यूनिवर्सिटी में हैं उसके साथ एक और यूनिवर्सिटी है जिसके नाम पे हम आए थे, इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी सर। इन दोनों का मालिक जो है वो एक ही बंदा है, जो यहाँ का पहले साबिक सदर का वो था, साबिक सदर था मेरे ख्याल में, या उसका कोई नाइब था यहाँ किर्गिस्तान का। तो अभी वो कह रहे हैं आप वो जो बीलस में यूनिवर्सिटी है जिसके नाम पे हम आए थे आईएमयू, उसमें अगर आप शिफ्ट होते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स हम 1 दिन के अंदर देंगे, और जो बच्चे शिफ्ट हुए हैं या होने जा रहे हैं उनको दे रहे हैं। और जो बच्चे इनके यूनिवर्सिटी से निकल के किसी और यूनिवर्सिटी या किसी और मुल्क में जाने चाहते हैं, जो ए लिस्ट यूनिवर्सिटी हो, जो अच्छी यूनिवर्सिटी हो, तो उनको डॉक्यूमेंट्स ये नहीं दे रहे और कह रहे हैं हम नहीं देंगे। उनको बार बार कभी तो फीस के बहाने बनाते हैं, कभी डॉक्यूमेंट्स के बहाने बनाते हैं, कभी कहते हैं आपके एग्जाम क्लियर नहीं है। हमने एग्जाम भी दिए हैं सर, हमने फीस भी दिया है, सब कुछ दिया है, जो कि हमारा एग्जाम 3-4 महीने पहले हुआ है, इस सेमेस्टर के शुरू में हुआ है। तो अब ये सेमेस्टर भी खत्म हो गया, छुट्टियां भी खत्म हो गई, नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है।
अब कहते हैं जो आप लोगों की पुरानी डीन थी, क्योंकि हमारी डीन भी चेंज हो गई है, महीने में 3 डीन चेंज हो गई। ऐसी यूनिवर्सिटी हमारे पाकिस्तान में किसी स्कूल में प्रिंसिपल शायद समीउल, आप महीने कितनी में। फी पे कर रहे हैं वहां पे पर सेमेस्टर? सर हम अबाउट $1600 पे कर रहे हैं ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी एजेंट्स कितने को। रुपए बनते हैं? ये 2,50,000 तकरीबन बनते हैं सर। यानी कि 2.5 लाख रुपए आप उनको पर सेमेस्टर पे कर रहे हैं, उसके बावजूद वो आपकी बात को नहीं सुन रहे, राइट? जी सर बिल्कुल। ठीक है जी, आप दोनों का पॉइंट आ गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो बात है वो पीएमसी हुकाम तक पहुंचा सकें, ताकि आपकी भी दादरसी हो सके और आपकी बात को सुना जा सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। बात सुन चुके हैं जी आप दोनों बच्चों की, दोनों स्टूडेंट्स की, किस तरह वो बेबसी का शिकार हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में अभी हर लड़की, हर लड़का जिसने एमबीबीएस की कोशिश कर रहा है, ख्वाहिश रखता है, ख्वाब देखता है। और मैंने एक बच्चे की डीपी देखी जहाँ पर लिखा हुआ था डॉक्टर और डाई। लाइक अगर आप डॉक्टर बनेंगे ठीक है, अदरवाइज मैं सुसाइड कर लूँगी, मर जाऊँगी, मैं ख़त्म हो जाऊँगी, इस तरह की चीज़ें। यानी कि इस हद तक पाकिस्तान में डॉक्टर बनने का शौक़ होता है। लेकिन हमारे यहाँ पर हम तहकीक नहीं करते। वो तमाम तर बच्चे जो कि जिनका खुदा न खास्ता पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होगा और वो बाहर जाने की कोशिश करेंगे, ख्वाहिश रखते हैं और बाहर जाकर वो सोचेंगे कि वहाँ पर जाके एमबीबीएस कर सकें और वापस पाकिस्तान आकर या आगे किसी मुल्क में जाकर हम बतौर एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो पैसे कमा सकेंगे, मुल्क की खिदमत कर सकेंगे। उन बच्चों के लिए मैं सोचता था कि सबसे पहले एमडी कैट के हवाले से तो यकीनन कल की वीडियो में मैं आपको तमाम तर जो क्यूरीज आपने भेजी हुई है वो आपको मैं बता दूंगा। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि एमडी कैट क्लियर हो गया उसके बाद आपके साथ क्या होगा। और अगर आप पाकिस्तान में तो आपका एडमिशन हो जाता है, दैट्स फेयर इनफ। अगर पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होता और आप बाहर चले जाते हैं और एजेंट्स के थ्रू आप लाखों रुपया माँ बाप का जो है वो ज़ाया कर देते हैं, उसके बावजूद आपका जो फ्यूचर है वो सिक्योर नहीं हो पाता, तो आपके साथ भी ये हो सकता है। अब होगा क्या और हो क्या रहा है जी इन बच्चों के साथ? बेचारे ख्वार हो रहे हैं जी, इनको बड़ी मुश्किलात का सामना है और वहाँ पर इनको यूनिवर्सिटी ना ही अंदर बाकायदा कैंपस में जाने की इजाज़त दे रही है, इनकी बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। हर रोज़ नया लॉलीपॉप इनको दे दिया जाता है। पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो भी इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। इनको रोज़ाना कोई ना कोई नई कहानी सुना दी जाती है और पाकिस्तान में मौजूद पीएमसी हुकाम जो हैं वो भी कुछ नहीं कर रहे। तो इस वीडियो में मैं जी हाथ जोड़कर जो है वो दरख्वास्त करूँगा कि पाकिस्तानी जो नौजवान हैं, जो पाकिस्तानी यूथ है जो कि कुछ बनना चाह रही है, वेले नहीं फेरना चाह रहे, वो कुछ बनना चाह रहे हैं, डॉक्टर्स बनना चाह रहे हैं, कुछ करके दिखाना चाह रहे हैं, मुल्क कौम की खिदमत करना चाह रहे हैं और मुल्क से दूर सा समंदर पार जाके जी पैसे लगा कर पढ़ रहे हैं और वापस आके भी मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। आपने सी कैटेगरी में डाल दिया, दैट्स फेयर इनफ। लेकिन उसके बाद वहाँ मौजूद जो बच्चे हैं उनका क्या कसूर है और उनको इस तरह से बेबसी में देखना और चुप रहना, उनको लाचारी की हालत में देखना और चुप रहना और कुछ ना करना बिल्कुल एक ज़्यादती होगी पीएमसी से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और इसके साथ साथ दफ्तर ख़ारजा से। मैं जी ये दस्त बदस्ता जो है वो मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि आप इस मामले को देखिए, इस मामले पर गौर कीजिए। 60 पाकिस्तानी जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर इनको दर बदर की ठोकरें खाते हुए देखा जा सकता है और उनकी जानिब से एहतजाज में यही मुतालबा किया जा रहा है। कोई बड़ा मुतालबा नहीं है, हुकूमत नहीं वो आपसे मांग रहे, छोटा सा मुतालबा है कि जी उनको उस यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने उनके डॉक्यूमेंट्स दबाए हुए हैं, जो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से उनको ज़बरदस्ती अपने पास रखने की कोशिश की जा रही है, इस जो माफिया वहाँ बैठा हुआ है उससे जो है वो उनको बाकायदा छुटकारा दिलाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमेशा बात करते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की रिस्पेक्ट के हवाले से और उनकी जानिब से बाकायदा कुछ जो सफारत खाने हैं वहाँ पर पाकिस्तानी सफारत खानों के हवाले से कुछ मामलात को मज़ीद रिव्यू किया गया है, रिफॉर्म्स भी की बातें हो रही हैं। तो इस उज़्बेकिस्तान में जो चीज़ें हैं, तुर्कमेनिस्तान में जो चीज़ें हैं, इस तरह जो दिगर तो ये रियासतें हैं यहाँ पर जो चीज़ें हैं इनको भी एड्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो मेडिकल स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनको जो परेशानियाँ हैं और वहाँ के सफ़रा को जो हैं वहाँ जाकर तमाम तर तालीमी इदारों को, तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करने की ज़रूरत है। और पीएमसी हुकाम से मैं आखिर में दोबारा से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि इस मामले को देखिए, उन बच्चों के साथ रब्ता कीजिए ताकि आपके जो बच्चे हैं आपकी पॉलिसीज़ की वजह से बजाय एक बेहतरीन मेडिकल जो है ग्रेजुएट बनने के वो वहाँ पर दुश्वारी और परेशानी से दो चार ना हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।